चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखते हैं। 1.3 क्या बोल रहे हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अच्छा ले देखो, ऐसे न्यूमेरिकल पूछेंगे फिर वो ये क्या पूछ रहे हो यार, ये क्या बोल रहे हैं। ये 1.3 तो रिड्यूस लास्ट बुक है हमारा, 1.2 है राइट, क्योंकि हमारा तो अभी सेकंड चैप्टर सेकंड ही न्यूमेरिकल है। सब क्या है यार, वो एंडो वाला ऑप्शन नहीं है। अच्छा तो हम कर रहे हैं 1.2। क्या बोल रहे हैं कि एक कप ऑफ कॉफी क्या है, वाटर, कप ऑफ कॉफी क्या, वाटर है। एक कप है हमारा, ओके, उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बोलना है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, मतलब ये कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमें बताना है। इतना ही क्वेश्चन है और कुछ बोला ही नहीं, तो ये तो फिर एजम्पशन करना पड़ेगा। तो एजम्पशन के लिए तुम 100 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूम कर सकते हो, या फिर ग्लास का 200 एज्यूम कर सकते हो, 200 एज्यूम कर सकते हो, 250 एज्यूम कर सकते हो। इतना कुछ करना, क्यों, क्योंकि कप बोला है ना, कप ऑफ वाटर, तो कप ऑफ वाटर अलग अलग साइज के होते हैं, तो 100 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम। 250 ग्राम से बड़ा वाला कप हम जनरली नहीं यूज करते। 10 ग्राम यूज किया तो नहीं, वो तो बहुत छोटा है, तो एग्जाम्पशन नहीं कर रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ लेकिन कप होना चाहिए ना वो। फिर उतने छोटे हम खिलौना तो है नहीं। इसीलिए तो मैं बोला कि एजम्पशन तो हम फिर 500 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा कप हम वो पंजाबी लस्सी तो पी नहीं रहे हैं। वहाँ पे कौन देखे तो यार नहीं, बट उसके हिसाब से जो एजम्पशन तुम लोगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। ओके, दैट्स व्हाई एप्रोप्रिएट एजम्पशन लेने हैं, डे टू डे लाइफ में रिलेट हो सके, इसलिए तो मैं इतनी वैल्यूज दे रहा हूँ, नहीं तो बुक में तो एक ही वैल्यू पे बता दिया होगा। कैजुअल कप कितने आते हैं? कैजुअल कप हमारा जो ग्लास होता है वो 200 ग्राम पानी आएगा उसमें, 200 ग्राम। ओके, और थोड़ा बड़ा साइज होगा तो 250 ग्राम आएगा, और जो छोटा वही लेकिन छोटा होगा उसमें 100 ग्राम आएगा। अरे मतलब वो चाय, जिसमें चाय पीते हैं हम, दैट इज 100 ग्राम। उसमें अगर तुमने पानी भरा तो उसमें 100 ग्राम पानी आएगा। ओके, सो हम 250 के लेके ही चलते हैं। यस, बुक में भी 250 ग्राम ही लिया हुआ है। हम लोग 100 लिखते हैं सर, 100 पे भी चलेगा, यस 100 पे भी कोई नहीं, लेकिन फिर बुक जैसा आंसर टैली नहीं होगा। नहीं तो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो करना क्या है, हमें जो एज्यूम करना हो वो मास एज्यूम करो कि सपोज वी हैव 100 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो मेरे पास सपोज 100 लेना है तो 100 ले लो, 100 ग्राम ऑफ वाटर है। लेकिन तुम ऐसा मत करना जानबूझकर। तुम्हें अगर याद है कि बुक में एजम्पशन 250 का है तो तुम्हें 250 ही लेना है, क्योंकि तुम ये चीज समझाओगे तो वो समझ तो जाएंगे। स्कूल में, बोर्ड में कौन समझेगा, तुम्हें पता ही नहीं कि वो क्या गलत दिया है सही दिया है। सो मोस्टली मतलब जब तक तुम्हें मेमोरी पावर से याद है कि बुक में ये न्यूमेरिकल को इस मेथड से किया हुआ है तो तुम्हें वही मेथड से करना है। बुक में ये एजम्पशन लिया हुआ है तो तुम्हें वही एजम्पशन लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जो इवेल्युएट कर रहे हैं उनको पता नहीं है, उनको आता नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है उतना ध्यान से देखने के लिए। उनको आंसर बुकलेट दी होगी और ये तुम्हारी आंसर शीट है तो वो देख लेंगे ये आंसर आ रहा है, ये क्या है, अरे ये तो गलत आंसर है। वो देखेंगे ही नहीं कि सेम आंसर, अरे इसका एजम्पशन अलग है इसीलिए गलत आंसर है, दूसरा आंसर आ। ओके, तो हर केस में जहां तक तुम्हें याद हो तुम्हें एग्जांपल्स और वैल्यूज वही लेनी है। ये तो मैं मतलब 10th में भी तुम्हें बताया था कि भाई कोई न्यूमेरिकल में पाई की वैल्यू 22/7 है तो 22/7 ही लेना, और 3.14 है तो 3.14 लेना, क्योंकि क्या होगा, थोड़ा आंसर वेरी कर जाएगा। ओके, थोड़ा आंसर क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि कौन से चैप्टर में 3.14 लिया हुआ है, कौन से चैप्टर में कट हो जाए, अगर कट होंगे तो 22/7 लेंगे तो 7 कट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिक चैप्टर के अकॉर्डिंगली बुक में ऐसे लिया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ले सकते हैं यहाँ हम ले भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो इवेल्युएटर है उसको भी आता है, वो भी बुद्धू नहीं है, लेकिन उसके पास समय नहीं है वैसा चेक करने का। तो लॉस किसको है, हमें। क्यों? क्योंकि सही किया है फिर भी उनको ऐसा लगेगा कि गलत किया है, नहीं आता है इसको, और काट देंगे मार्क्स। तो इसीलिए जो बुक में गिवन है वही लो। ओके, तो चलो मैं तुम्हें बाद में 100 ग्राम से बता देता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग में 100 ग्राम का आंसर बैठ जाएगा।
ओके, तो सपोज बुक में 250 ग्राम है तो 250 ग्राम मैंने ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें कितने पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव चार्जेस है, ऐसा क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं, 250 ग्राम है और अंदर क्या है, पानी है, पानी का मॉलिक्यूलर मास, यस, तो पानी H2O का मॉलिक्यूलर मास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ओके, सो हो जाएगा 2 × 1 + 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। ओके, ये हमारा मोलर मास है। ओके, एक मोल का वेट कितना होगा, 18 ग्राम। तो हमें पता है एक मोल का मास 18 ग्राम है, तो एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं वो भी हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर जितने। ओके, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे 18 ग्राम में, एक मोल मतलब 18 ग्राम, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे 18 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, बोल सकता हूँ। मेरे 18 ग्राम में इतने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। डन। ओके, ये तो समझ में आया ना। ये भी मैंने बताया था केमिस्ट्री में, वो याद करो, इक्विलिब्रियम वाला या उससे पहले वाला कोई चैप्टर, नंबर मुझे ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन ऐसे आया था, याद हो तो ऐसे था, और फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। तो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ होगा 1 मोल, फिर यहाँ पे लिखा हुआ होगा मोलर मास। ओके, मोलर मास, फिर यहाँ पे लिखा होगा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ था वॉल्यूम ऑफ गैस 22.2 लीटर। याद आया, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में देखा था हमने, इक्विलिब्रियम में। हाँ, केमिस्ट्री के पार्ट 1 में था 11th के। तो ये और कलरफुल डायग्राम था राइट हैंड साइड पे। ओके, तो ये कि भाई एक मोल होगा तो उसका मोलर मास कितना होगा, मतलब 1 मोल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका मोलर मास है। देन उसमें कितने मॉलिक्यूल्स या एटॉम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने, और उसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो कितना होगा, 22.2 लीटर। ऐसा था एक, मैंने तुम्हें बोला था याद रखना, कोई बात नहीं, अभी याद रख लो, भूल गए हो तो क्या नहीं। तुम्हें तो 11th में कौन था, तुम ही थे, नहीं 11th में तो तुम थे, अभी तो किसको बोलूंगा, मैं नहीं बोला। अभी तुम ही थे ना 11th में, उससे पहले तो 12th 11th की बैच ही नहीं थी, उससे पहले तो 12th की थी। अच्छा चलो, सो ध्यान दो, क्या अभी क्या याद रखना है तुम्हें, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने ही एटॉम्स भी होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने ही पार्टिकल्स होते हैं, तुम्हें जो लेना हो ले लो। अच्छा, 1 मोल में तुमने ले लिया एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल, तो उसका मास कितना होगा, मोलर मास जितना, जो भी मॉलिक्यूल लिया है तुमने, H2O लिया है तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसमें आएगा। डन। ये लाइट वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, तो मच्छर आ जाएंगे, लेकिन पास कर सकते, अच्छा है। हाँ, तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O। अच्छा, 18 ग्राम में अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो नहीं, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाँ बोल सकता हूँ। तो 1 ग्राम में कितने, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, दिस डिवाइड बाय 18 आ जाएगा। ओके, तो 1 ग्राम में आ जाएंगे 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 मॉलिक्यूल हो जाएंगे H2O के, कितने, 1 ग्राम ऑफ H2O। लेकिन मेरे पास तो कितना है, 250 ग्राम। ओके, सो अगर 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स है तो 250 में कितने, तो 250 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 250 मतलब। डन। तो मेरे जो 250 ग्राम पानी था उसमें H2O के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। H2O का अगर मेरे पास अभी बस यहाँ खत्म, इतने मॉलिक्यूल्स है H2O के, दैट्स इट। अब हाँ, मतलब इसका काम करना। अभी मेरे पास अगर एक H2O का मॉलिक्यूल,
क्या, एक H2O का मॉलिक्यूल। एक H2O का मॉलिक्यूल हो तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, पता ही है। अगर एक हाइड्रोजन है तो उसमें एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। डन। तो मेरे पास कौन कौन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। डन। मतलब एक H2O के मॉलिक्यूल में टोटल 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। आया समझ? एक H2O का मॉलिक्यूल है तो उसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा मतलब अभी 10 पकड़ो, 10 दोनों 10 है, मैं कोई एक ही पॉजिटिव चार्ज पकड़ रहा हूँ। सो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक H2O का मॉलिक्यूल हो तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस कितने होंगे, 10। एक अगर H2O का, यहाँ मॉलिक्यूल को इक्वेशन सही सही लिखा ना, मॉलिक्यूल के नीचे मॉलिक्यूल यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। डन। सो एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, 10। तो मेरे पास तो इतने मॉलिक्यूल्स है तो इतने में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, बस सिंपल 6.022 into 10⁻23 into 250 डिवाइड बाय 18 में कितने होंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 10। ये जो आंसर आएगा इतने पॉजिटिव चार्ज होंगे मेरे, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होने वाले हैं। तो ये जो आंसर आएगा उतने पॉजिटिव चार्ज है और ये जो आंसर आएगा उतने नेगेटिव चार्ज है। दैट्स फाइंड कर लिया। अब जो तुम बोल रहे थे, अगर 100 लेते तो 250 की जगह 100 आता, 200 लेते तो 250 की जगह सिर्फ 100 लिखना है, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा। डन। समझ गए? ओके, टैली कर ले हम कि भाई यदि मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम 1 मोल में इतने होते हैं, therefore the number of 6, ठीक है, each molecule of water contains this positive negative magnitude, it is equal to the क्या, अरे हमने क्या बोला, ये तो इतने नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, या नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो चार्ज इन सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस वैसा नहीं, उनका कूलम में चार्ज पूछ रहे हैं तो वो कन्वर्ट कर लेंगे, वो कन्वर्ट हम कर लेंगे। और क्या है 250 इंटू डिवाइड बाई 18 आ गया यस, इंटू 6.0 ये भी आ गया यस, इंटू 10 यहाँ ये भी आ गया, हाँ तो करेक्ट है। ओके, इतने क्या है मेरे पास, इतने पॉजिटिव से प्रोटॉन्स आ गए, ऐसा समझो, इतने क्या आ गए, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब क्या, पॉजिटिव चार्जेस। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, तो उसका चार्ज कितना है, वही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही है। तो एक प्रोटॉन का इतना कूलम चार्ज है तो कितने प्रोटॉन्स का कितना, तो इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्या 1.6 × 10⁻⁹ तो आंसर किस में आएगा, चार्ज मतलब कूलम में आएगा। और जो ये आंसर आया वही सेम आंसर होगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। ओके, यस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कैलकुलेशन बहुत हो गए। बट कंसेप्ट समझो, कुछ ऐसे 18 इधर उधर वो कुछ गलती ना हो जाए। समझ गए? क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमने बोला कि चलो कप का 250 ग्राम वाटर होता है, 250 ग्राम वाटर होता है, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर मास बोला मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो 250 ग्राम 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे वो फाइंड कर लिया। और अगर 1 ग्राम में इतने होंगे तो 250 ग्राम में कितने होंगे वो फाइंड कर लिया। तो 250 ग्राम में पर्टिकुलर नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अगर एक H2O का मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने चार्ज है, तो भाई 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मतलब 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक मॉलिक्यूल है तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल हो तो कितने होंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें चार्ज मिल गया। अब
एक प्रोटॉन है तो उसका चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इतने प्रोटॉन्स है तो कितना, इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टैंड? दोनों न्यूमेरिकल आ गए, नो डाउट? No doubt. ओके, दैट्स इट।